हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 18 से 21 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रत्येक वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। 2022 की थीम क्या है? लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन, यानी कि पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो 9 जनवरी 1839 को फ्रांस में हुई थी। अगला प्रश्न, किस बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विजिल आंटी नाम का एक अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की गई है HDFC बैंक के द्वारा। टेलीविजन पर लोला कुट्टी का लोकप्रिय किरदार निभाने वाली अनुराधा मेनन विजिल आंटी अभियान का चेहरा होंगी। विजिल आंटी अभियान में वीडियोस, रील्स और चैट शोज की एक सीरीज चलाई जाएगी और ये अभियान विजिल आंटी 4 से 6 सप्ताह तक चलेगा। HDFC बैंक के वर्तमान CEO कौन हैं? शशिधर जगदीशन। अगला प्रश्न, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं अनुज पोद्दार। बजाज समूह, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज। इसकी स्थापना हुई थी 1926 को। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? शेखर बजाज। और इसका मुख्यालय पुणे यानी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी कि FSIB ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो ये की है मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम की सिफारिश। FSIB की सिफारिश पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा लिया जाएगा। मुस्तफ़ा उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। नाबार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1992 को और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और वर्तमान के प्रबंध निदेशक कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला। आगे बढ़ते हैं। बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए मंथन मंच का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य भारत के सतत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास, पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है वर्तमान में? प्रोफेसर अजय कुमार सूद। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल किया गया? तो ये किया गया निपैम के द्वारा, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा यानी कि कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों में रचनात्मक और नवाचार की भावना का विकास करना तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उनके नवाचार की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न, बोस्तोक सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है ये रूस में किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में भारत, चीन, रूस के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान की सेनाएं भी हिस्सा लेंगी। बोस्तोक अभ्यास रूस में 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अल्केश कुमार शर्मा को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश कुमार शर्मा को इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया है। अल्केश कुमार शर्मा केरल कैडर के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। संयुक्त राष्ट्र, अगर इसके बारे में बात करें, इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को और इसका जो मुख्यालय है वो मैनहट्टन टापू यानी कि न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग, अगर इसके बारे में बात करें तो कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस देश की नौसेना को
डोर्नियर समुद्री टोही विमान सौंपा है? तो ये सौंपा है श्रीलंका की नौसेना को। भारत ने श्रीलंका को एक डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है, जो द्वीप राष्ट्र को अपने जल क्षेत्र में मानव और मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य संगठित अपराधों जैसे कई चुनौतियों से निपटने में उनको सक्षम बनाएगा। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख यानी कि वाइस एडमिरल कौन है? SN घोरमड़े। कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त कौन है वर्तमान के? गोपाल बागले। श्रीलंका अगर इसके बारे में देखें तो इसकी जो है 2 राजधानियां हैं, कौन कौन सी? एक है कोलंबो इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है, और दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये इसकी विधायी राजधानी है। वर्तमान के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन, और जो मुद्रा है इसकी श्रीलंकन रुपी है, और राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। आगे बढ़ते हैं। PM मोदी ने अगले कितने वर्षों के लिए पंचप्रण लक्ष्य की घोषणा की है? तो ये की है 25 ईयर्स, यानी कि अगले 25 वर्षों के लिए। PM नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर लाल किले से देश को 5 प्रण दिलाए हैं। अगले 25 सालों में यानी कि 2047 तक जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक हमें इन संकल्पों को पूरा करना है। पंच प्रण कौन कौन से हैं? पहला, विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा प्रण, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तीसरा प्रण, अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा प्रण, एकता और एकजुटता। और पांचवा जो प्रण है वो नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के स्टार ऑलराउंडर केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो केविन ओ ब्रायन, तो ये आयरलैंड के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। आयरलैंड, इसकी राजधानी डबलिन है, और मुद्रा यूरो। वर्तमान में प्रधानमंत्री आयरलैंड के कौन है? माइकल मार्टिन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में BCCI के पूर्व सचिव का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? तो BCCI के पूर्व सचिव, इनका नाम है अमिताभ कांत, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के पूर्व कार्यवाहक सचिव, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? दिसंबर 1928 को। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके सौरभ गांगुली, और सचिव कौन है? जय शाह। नेक्स्ट, हाल ही में किसे नैफेड के नए MD के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है राजकिरण राय के लिए। नैफेड ये क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसका गठन कब हुआ था? अक्टूबर 2021 को, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? KB कामत। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF और राज्य पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 1082 CAPF और राज्य पुलिस के पुलिसकर्मियों को। वीरता के लिए 347 पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 87 राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 648 पुलिस पदक प्रदान किए गए हैं। सबसे ज़्यादा 109 वीरता पदक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF को मिले हैं। अगला प्रश्न, खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में नरमी से थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो ये आ गई है 13.93% पर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत की पहली खारे पानी से रोशन करने वाली लालटेन का अनावरण किया है? तो ये किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इस लालटेन का जो नाम है वो रोशनी रखा गया है। इस लालटेन में LED बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो खास तौर पर तैयार किए गए इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट
डूरंड कप का 131वां सीजन का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा 16 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक। पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर डूरंड कप 2022 की मेजबानी कर रहे हैं। इस साल 20 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 11 टीमें ISL की और 5 टीमें आई लीग की और इंडियन आर्मी की इसमें 4 टीमें शामिल होंगी। कोलकाता में मैच सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा और नैहाटी स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें इम्फाल में, मैच खुमान लंपक स्टेडियम में खेले जाएंगे और असम में ये मैच गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में खेले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वीर दुर्गादास राठौर, इनकी प्रतिमा का जो अनावरण है ये किया गया है जोधपुर, राजस्थान में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में उनकी 385वीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। दुर्गादास राठौर को 17वीं सदी में जसवंत सिंह के निधन के पश्चात मारवाड़ में राठौर वंश को बनाए रखने का श्रेय दिया जाता है। 22 नवंबर 1718 को शिप्रा के तट पर उज्जैन में दुर्गादास की 81 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के मामलों को संभालने के लिए प्रशासकों के कितने सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया है? तो ये दिया है 3 सदस्यीय सदस्यों की एक समिति के गठन का निर्देश। समिति के सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल R दबे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर S वाई कुरैशी और विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विकास स्वरूप शामिल होंगे। यानी कि ये जो 3 सदस्यीय समिति है इसमें प्रमुख 3 लोग शामिल किए गए हैं। अदालत ने IOA की कार्यकारी समिति को नव नियुक्त समिति को कार्यभार सौंपने का निर्देश दिया है और कहा है कि सदस्यों की मदद के लिए 3 प्रतिष्ठित खिलाड़ी पूर्व ओलंपियन करेंगे। इसमें कौन कौन है? निशानेबाज अभिनव बिंद्रा हैं, लंबी कूद की खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज हैं और तीरंदाज बोमबायला देवी लैश राम इसमें शामिल हैं। ये तीनों खिलाड़ी जो हैं वो 3 सदस्यीय टीम जो है इसकी क्या करेंगी? सदस्यों की मदद करेंगे। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है ये मलेशिया के इम्पोह में किया जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन 2 साल के बाद 16 से 25 नवंबर 2022 के बीच मलेशिया के इम्पोह में किया जाएगा। इसका आयोजन आखिरी बार साल 2019 में हुआ था, जब दक्षिण कोरिया ने फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता था। सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष मैदानी हॉकी प्रतियोगिता है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप का जो आयोजन है वो हर साल मलेशिया में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश कोविड बूस्टर टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये कौन सा देश है? ब्रिटेन। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यानी कि MHRA के द्वारा निर्मित बूस्टर टीका स्पाइक वैक्स बाइवेलेंट ओरिजिनल ओमिक्रॉन की प्रत्येक खुराक का जो आधा हिस्सा है ये मूल रूप के खिलाफ काम करेगा और इसका जो दूसरा आधा हिस्सा है ये ओमिक्रॉन को निशाना बनाता है। तो कोविड बूस्टर टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला जो देश है ये बन गया है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दही हांडी को खेल का दर्जा प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में घोषणा की कि लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को सरकार ने साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है। अगला प्रश्न, किसने वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में सहयोग प्रदान करने वाले स्टार्टअप गुड फेलोज में निवेश की घोषणा की है? तो ये की है रतन टाटा ने। इसका उद्देश्य युवाओं और शिक्षित स्नातकों को
सहयोग के लिए जोड़कर बुजुर्गों की मदद करना है। इस नवीनतम निवेश कंपनी की स्थापना शांतनु नायडू ने की है। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की है? तो ये अध्यक्षता की गई है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की आज़ादी के 75 साल और उसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक पहल है। इस मौके पर बीएसएफ सदस्यों ने गजेंद्र सिंह शेखावत को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो सचिव है ये नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा के लिए। कॉरपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के एक अधिकारी हैं। वह कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिन्हें अप्रैल 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक ने अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए किसके साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के साथ। अल्टीमा सैलरी पैकेज सर्वोत्तम कोटि का सैलरी अकाउंट है और इस समझौते से भारतीय खाद्य निगम के सभी कर्मचारियों को विशेष लाभ और सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1993 अहमदाबाद में, और इसके वर्तमान CEO कौन है? अमिताभ चौधरी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI, इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो चेयरमैन हैं ये कौन है? रमेश चंद्र। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है गोवा राज्य। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन का अनावरण 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। इसका मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है और ये लक्ष्य पूरा करने के लिए 2024 तक का समय तय किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? तो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन ये लॉन्च किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। उन्होंने देश को महान और नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिए। ये 5 मंत्र कौन कौन से हैं? हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रत्येक नागरिक को मुफ्त और सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार, हर युवा को रोजगार, हर महिला को सम्मान, समान अधिकार और सुरक्षा, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और सम्मान। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है? तो देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस, इसकी शुरुआत की गई है मुंबई में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर यानी कि AC बस को हरी झंडी दिखाई है। महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न, हर साल विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावादी दिवस तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। यह दिन उन लोगों को अर्पित किया जाता है जो बिना अपने लाइफ की परवाह किए लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इराक की राजधानी बगदाद में 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था और इस हमले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के UNO महासचिव के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो सहित 22 कर्मचारी मारे गए थे। 19 अगस्त 2008 को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जिसके बाद से 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।